पांडेश्वर में शुरू हो गया है चुनावी खेला। तृणमूल भाजपा में हो रहे बार प्रतिबार। भाजपा ने निशाने पर रखा है स्थानीय विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती को। बिछाए जा रहे कांटों के जाल, उनके कार्य को रखा जा रहा है जनता के सामने। दूसरी ओर नरेंद्र नाथ भी नहीं है पीछे। जगन्नाथ धाम के प्रसाद को लेकर जा रहे घर घर, लेकिन भाजपा के साथ नहीं उतर रहे सीधे टक्कर में। वे इसे बता रहे अपना मास्टर स्ट्रोक, लेकिन विपक्ष के राजनीतिक गतिविधियों को कर रहे प्रतिबंधित। पुलिस का हो रहा भरपूर उपयोग। तो आज चर्चा इसी मुद्दे की। अब जुड़ चुके हैं आर्थिक धारा से। अभिवादन स्वीकार करें नीतीश सिंह का। चैनल को कर ले सब्सक्राइब। लौटती हूँ शीघ्र। आगामी वर्ष होने हैं विधानसभा चुनाव, लेकिन चुनावी सरगर्मियां हो गई हैं तेज। कोयलांचल नहीं है पीछे। आसनसोल संसदीय क्षेत्र में सबसे अधिक गर्मी बनने लगी है पांडेश्वर। तृणमूल के विधायक है नरेंद्र नाथ। भाजपा को हराया था 3803 मतों से। पूर्व विधायक जितेंद्र तिवारी ने खोल दिया है मोर्चा। आम जनता से जुड़े हर मुद्दे पर घेरे जा रहे विधायक। वर्ष 2021 के चुनाव के बाद पूरे राज्य में हुई थी राजनीतिक हिंसा। पांडेश्वर भी नहीं था पीछे। भाजपा कार्यालयों को किया गया था ध्वस्त। मारपीट, पलायन, चुनावी हिंसा, पलटे जा रहे इतिहास के पन्ने। तो आज चर्चा करते हैं इन्हीं मुद्दों की। क्या भाजपा भुना पाएंगे जनाक्रोश को? क्या जनता को मिलेंगे आक्रोश को वोटों में बदलने का? क्या पांडेश्वर में भाजपा खिला पाएगी अपना कमल? क्या नरेंद्र नाथ को परास्त करना होगा इतना आसान? खंगालते हैं इन सभी सवालों को, समझने की कोशिश करते हैं इतिहास के पन्नों को। बने रहे पूरे वीडियो में हमारे साथ, क्योंकि इन सवालों को समझना है जरूरी और कोयलांचल के लिए इसे समझना है अनिवार्य। राजनीति के रंग होते हैं कई तरह के। मुख्य चुनौती होती है सत्ता में रहने वाले नेताओं के लिए। उन्हें निपटना होता है अतीत से और इतिहास से। उनके पूर्ववर्ती होते हैं उनके ही सामने। उनके कार्यों से ही होती है उनकी तुलना, यानी अतीत से हमेशा वर्तमान को पड़ता है जूझना। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा निशाने पर रखते हैं जवाहरलाल नेहरू को। यदि उनकी नीतियों को नहीं ठहराएं गलत, उन्हें नहीं बताएंगे जन विरोधी, तो आम जनता उनकी नीतियों, उनके कामों को नहीं देगी मान्यता। इसी नीति के तहत चलती है सत्ता में भाजपा। कांग्रेस के पूर्ववर्ती कामों को ठहराती है गलत। उनके कार्यक्रमों को डाल देती है ठंडे बस्ते में। उनकी योजनाओं के बदल दिए जाते हैं नाम। मकसद होता है साफ। यदि कार्य योजनाएं रही जारी तो क्रेडिट जाएगा कांग्रेस को। अतीत के साथ साथ साधना पड़ता है भविष्य को भी। इसके तहत अस्तित्व मिटाने की पहल होती है विपक्षियों की। या तो उनके नेताओं को भेजा जाता है जेल, कार्यकर्ताओं को किया जाता है प्रताड़ित, विवश किया जाता है अपने पक्ष में आने के लिए। यह सब खेल स्पष्ट दिखता है केंद्र की सरकार सत्तासीन भाजपा के लिए। इसे आप जूम कर लें पांडवेश्वर में तो सब कुछ दिखेगा वैसा ही। भले ही तृणमूल आलोचना करती है भाजपा की, उसकी नीतियों की, लेकिन शासक के बतौर पूरा अनुसरण करती है भाजपा का। चाहे वह निजीकरण का मुद्दा हो या रोजगार सृजन पर लगी रोक का, हिंदी मुसलमान की राजनीति हो या नए निवेश के न आने का। राम मंदिर की पूरी नकल की गई जगन्नाथ मंदिर उद्घाटन में। अतिथियों के आमंत्रण से लेकर समापन तक जिस तरह छाए रहे प्रधानमंत्री पूरे कार्यक्रम में, उसी प्रकार आधिपत्य जमाए रखा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने। शंकराचार्य ने आलोचना की थी आयोजन की, उसी तरह पुरी के पुजारियों ने आलोचना की दीघा मंदिर के उद्घाटन समारोह की। अपने पुजारियों को शामिल होने पर लगा दी रोक। तो पांडवेश्वर में भी नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती चल रहे उसी सड़क पर। निशाने पर लेना शुरू किया है पूर्व विधायक जितेंद्र तिवारी ने। पुरानी योजनाओं की हुई है डंपिंग। कई परियोजनाओं की उखड़ गई है सांस। जीत के बाद बड़े पैमाने पर हुई थी राजनीतिक हिंसा। तोड़े गए थे पार्टी कार्यालय। भाजपा कर्मियों पर हुए थे हमले। घरों में तोड़फोड़। अगजनी सैकड़ों कर्मियों को करना पड़ा था पलायन। सारी घटनाओं को सामने ला रहे सोशल मीडिया से।
जनता को सामने रखकर मांगा जा रहा जवाब, कसी जा रही घेराबंदी। भाजपा को परास्त करने के लिए तृणमूल नेतृत्व बदल रहा है लगातार पैतरे। पहले मुद्दा उठाया गया फर्जी मतदाताओं का, राज्य से लेकर केंद्र तक खूब हुआ हंगामा। सामने लाए गए कई फर्जी मतदाताओं के नाम, लगाया गया आरोप अन्य राज्यों के फर्जी मतदाताओं के नाम हो रहे शामिल। तृणमूल ने जारी किया फरमान, पार्टी करेगी अपने स्तर से इसकी जांच। 2 महीने तक खूब रही सक्रियता। इसके बाद सामने आ गया जगन्नाथ मंदिर के उद्घाटन का मुद्दा। अब प्रसाद लेकर घर घर जा रहे तृणमूल विधायक और नेता। पांडेश्वर के विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती भी नहीं है इसमें पीछे। खुद कर्मियों के साथ जा रहे मतदाताओं के पास, बांट रहे प्रसाद, छोटों को दे रहे, बड़ों से ले रहे आशीर्वाद। देखिए ये वीडियो। लेकिन मौका चूकना नहीं चाहती भाजपा। खड़े किए जा रहे गंभीर सवाल, साल 2021 में हुई राजनीतिक हिंसा के मुद्दे को उछाला जा रहा मजबूती से। सुनिए पूर्व विधायक जितेंद्र तिवारी को। আমরা বিগত কয়েকদিন ধরে দেখছি যে পাণ্ডবেশ্বরের জালি বিধায়ক, পশ্চিম বর্ধমান জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি নরেন্দ্র চক্রবর্তী পয়লা বৈশাখের দিন ধুতি পাঞ্জাবি পরে বাঙালি সাজার, ভদ্র বাঙালি সাজার একটা প্রচেষ্টা করেছিল। এখন দেখছি যে পাণ্ডবেশ্বরে ঘরে ঘরে গিয়ে দীঘাতে যে জগন্নাথ মন্দিরে উদ্বোধন হয়েছে তার প্রসাদ বলছে, সেখান থেকে প্রসাদ নিয়ে আসছি, বাড়ি বাড়ি যাচ্ছে। আমার প্রশ্ন যে এই কাজগুলো কি সবাই করতে পারে? ভদ্র সাজলেই কি ভদ্র হওয়া যায়? ধুতি পাঞ্জাবি পরলে কি ভদ্র হওয়া যায়? আচ্ছা বলুন তো, আজকের দিনেই 2রা মে 2021 এই নরেন্দ্র চক্রবর্তী পাণ্ডবেশ্বরে কি করেছিল বলুন তো? কেন্দ্রা অঞ্চলে অন্তত 50টা বাড়ি লুট করিয়েছিল। বৈদ্যনাথপুর অঞ্চল, গোগলা অঞ্চলে রক্তাক্ত করেছিল আমাদের কর্মীদেরকে। তারপর থেকে ক্রমাগত যারা গরিব মানুষ বিভিন্ন প্যাচে কাজ করত, ওসিপিতে কাজ করত, তাদেরকে কাজ থেকে বসিয়ে দিল। অনেকে মারা গেল, অনেকে অঞ্চল ছেড়ে চলে গেল। যারা যেতে রাজি হয়নি তাদেরকে মিথ্যা মামলায় অ্যারেস্ট করালো। গরিব মানুষকে ডাকতো, কেন বিজেপি করেছো? মানুষ ক্ষমা চাইছিল ওর কাছে, ভুল হয়েছে, বিজেপি করেছে, ক্ষমা করে দিন। বাঙ্কোলাতে নিজের অফিসে ডেকে বাইরে 2 ঘন্টা বসিয়ে রাখতো রোদে, তারপর বলতো আমার পা ধরে ক্ষমা চাও। বয়স্ক লোকেরা, 60 বছর, 62 বছর, 65 বছর বয়সের লোকেরা গিয়ে তার কাছে পা ধরতো, পা ধরে ক্ষমা চাইতো এবং তারপর বলতো হ্যাঁ যাও এবার অঞ্চলে থাকো। সেই নরেন্দ্র চক্রবর্তী এত পাপ করার পর এখন নির্বাচন এসছে, নিজের ইমেজ বিল্ডিং এ কাজে লেগেছে। কি বলেছিল যে আমার ব্যাগ থেকে চকলেট পাওয়া যায় না, আমি এমন পাওয়ারফুল লিডার, আমার ব্যাগ থেকে 9mm পিস্তল পাওয়া যায়। ব্যাগ থেকে পিস্তল পাওয়ার জন্য যে গর্ব করত, বলতো নাকি মানুষ আমার কাছে অটোগ্রাফ চাইছে। আমি অ্যারেস্ট হয়েছিলাম আর্মস কেসে, সে কারণে এত পপুলার। অনুব্রত মণ্ডলের চেয়ে বড় সে বস হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করছিল। এখন নির্বাচন এসছে, 1 বছর পর নির্বাচন, ইমেজ বিল্ডিং এর কাজে নেমেছে। এখন 25শে বৈশাখে হয়তো কোথাও গিয়ে মালা দেবে, পয়লা বৈশাখে ধুতি পাঞ্জাবি পরে বেরিয়ে পড়লো, বাড়ি বাড়ি যাচ্ছে, জগন্নাথ দেবের প্রসাদ নিয়ে এসছি। জগন্নাথ দেবের মন্দিরে যদি গেছিলে
এই যে পাপগুলো করেছে 5 বছর ধরে, আর্মস কেসের লোক চালান করিয়ে দেওয়া নিরীহ কর্মীদেরকে, তার জন্য কি জগন্নাথ দেবের কাছে ক্ষমা চেয়েছো? टोटल का दरबार कहाँ है? टोटल का दरबार इसके साथ ही सामने लाई जा रही है वे योजनाएं जिन्हें बर्बाद कर दिया गया वर्ष 2021 के बाद। इनमें शामिल है लाउदोहा प्रखंड का सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट। योजना वर्ष 2015-16 में 20 लाख रुपए की लागत से हुआ था इसका निर्माण। 2 फरवरी 2017 को हुआ था इसका उद्घाटन। मौके पर थे तत्कालीन जिला शासक डॉक्टर सौमित्र मोहन, महकमा शासक शंख सांतरा, बीडीओ शुभ सिंह राय, पंचायत समिति अध्यक्ष चुमकी मुखर्जी। देखिए इसकी हालत, प्लांट तो शुरू हो नहीं सका, दरवाजे और खिड़कियां तक उखाड़ ले गए चोर। सरकारी राशि को फेंक दिया गया कूड़ेदान में, क्योंकि इससे जुड़ा था पूर्ववर्ती नेताओं का नाम। यही स्थिति है दुर्गापुर फरीदपुर ब्लॉक के सरपी आदिवासी पाड़ा का। बूथ नंबर 100 में बना था चाला, लेकिन पिलर बनाने के बाद उस पर नहीं चढ़ सकी छत, क्योंकि इससे भी जुड़ा है अन्य नेताओं का नाम। लाउदोहा ब्लॉक के सिरसा गांव में कम्युनिटी सेंटर का शिलान्यास किया था जितेंद्र तिवारी ने। निर्माण कार्य हो गया था शुरू, लेकिन 4 वर्ष पूरे होने के बाद भी कार्य पड़ा रहा अधूरा, क्योंकि इससे नाम जुड़ा है जितेंद्र तिवारी का। बहुला ग्राम पंचायत के बादिकर पाड़ा में भी शिलान्यास हुआ था कम्युनिटी सेंटर का। 4 वर्षों से भी अधिक समय से पड़ा है अधूरा। डालूर बांध में विधायक विकास मद से आवंटित किए गए थे 10 लाख रुपए। निर्माण होना था जनसंपर्क केंद्र का, लेकिन विधायक बनने के बाद नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने रोक दिया ये कार्य। मेसर चैटर्जी कंस्ट्रक्शन को जारी किया गया था पत्र। इस तरह की दर्जनों योजनाओं को लाया जा रहा है सामने। भाजपा के राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर पहले से लगा दी गई रोक। पुलिस के स्तर से नहीं मिली अनुमति सभा और जुलूस की। सामूहिक मछली भात खाने के लिए भी बुलानी पड़ती है पुलिस। तो पांडेश्वर में चल रहा राजनीतिक उठापटक का खेल। भाजपा तृणमूल विधायक को घेर रही फ्रंट फुट पर। नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती अपनी एजेंसियों से कर रहे हमला। पुलिस गुंडा वाहिनी का खुलकर हो रहा उपयोग, लेकिन अधिक दिनों तक नहीं चलेगा यह खेला। अपेक्षा है शीघ्र ही आमने सामने होगी भाजपा तृणमूल। तब दिखेगा किसमें कितना है दम, किसके साथ है जनता, कौन लिखेगा वर्ष 2026 में अपनी जीत का चैप्टर। तब तक करना होगा समय का इंतजार। इस वीडियो में इतना ही। बने रहे हर अपडेट के लिए आर्थिक धारा के साथ, क्योंकि हम जुड़े हैं अपनी माटी अपनी छाती से। अब दिन भर की कुछ खबरें फटाफट। भारतीय जनता पार्टी ने पाकिस्तानी नागरिकों को खोजकर देश वापस भेजने की मांग को लेकर जिला प्रशासन से मिलने का किया फैसला। रविवार को भारतीय जनता पार्टी के आसनसोल जिला कार्यालय में जिला अध्यक्ष देवतनु भट्टाचार्य ने बताया कि सोमवार को प्रशासन से होगी मुलाकात। उन्होंने कहा कि कई पाकिस्तानी नागरिक वीजा पर आकर वापस नहीं लौटे हैं। ऐसे लोगों की पहचान कर उन्हें वापस भेजना है जरूरी। ये मांग केंद्र सरकार के दिशा निर्देश के आधार पर की जा रही है। बीजेपी का है कहना, ये कदम राष्ट्र सुरक्षा और कानून व्यवस्था के लिए है जरूरी। অনেক জায়গায় রয়েছে আমাদের রাজ্যের মন্ত্রী, উনি বলছেন যে আমার এটা হচ্ছে মিনি পাকিস্তান। তো ওই যে মিনি পাকিস্তান, সেখানে মিনি পাকিস্তানের মধ্যে অসংখ্য পাকিস্তানি পাওয়া যাবে
এটা আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আছে, পুলিশ যদি অ্যাক্টিভেট হয়, পুলিশ যদি সক্রিয় হয়, প্রশাসন যদি সক্রিয় হয়, তাহলে বিভিন্ন জায়গা থেকেই কিন্তু পাকিস্তানি ন্যাশনালদের পাওয়া যাবে যারা লুকিয়ে রয়েছে।